फिल्म की शुरुआत होती है 1719 से और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू होता है। नारू अपने कबीले में रहती थी और नारू को शिकार करना बहुत पसंद है। एक दिन जब वो अपने डॉग के साथ शिकार कर रही होती है तो एक अजीब सी जोरदार आवाज से हिरन डरकर भाग जाता है। नारू उसका पीछा करती है, फिर भी वो उस हिरन का शिकार नहीं कर पाती। फिर वो देखती है कि उसके डॉग की पूंछ किसी के बनाए हुए जाल में फंस जाती है। नारू अपनी डॉग को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी आसमान से एक भयानक सी आवाज आती है। जब वो पहाड़ पर जाकर आसमान की तरफ देखती है तो उसे एक एलियन शिप दिखाई देती है। दरअसल ये 1719 होती है, इसलिए यहाँ कोई टेक्नोलॉजी ना होने के कारण नारू को ये एलियन शिप के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर वो अपने भाई के पास जाती है जो काफी अच्छा शिकारी होता है। नारू अपने भाई को बताती है कि आज मैंने आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षी देखा। दरअसल नारू उस एलियन शिप को पक्षी समझ रही होती है। नारू अपने भाई से कहती है कि मैं उसका शिकार करूंगी, इसके बाद मैं एक बहुत बड़ी शिकारी बन जाऊंगी। फिर हम नारू की मॉम को देखते हैं। नारू की मॉम को नारू का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहती थी कि नारू कुछ और करे। फिर नारू को फूल वाली जड़ी बूटी लाने के लिए भेज देती है। जब नारू वो फूल तोड़ रही होती है तो वह अपने भाई और उसके साथियों को देखती है जो एक शेर का शिकार करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके एक साथी को शेर उठाकर ले गया। नारू भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन वे सभी मना कर देते हैं। फिर नारू का भाई अपने साथियों को समझाता है कि ये जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है, ये हमारे काम आ सकती है। फिर वे सभी निकल जाते हैं। फिर हम उस एलियन को देखते हैं जिसका नाम प्रेडेटर होता है। वो एक सांप को बुरी तरह से मार देता है। उधर दूसरी तरफ उनको अपना साथी जख्मी हालत में मिल जाता है। नारू तुरंत उसका इलाज करती है। अब वो अपने जख्मी साथी को वापस ले जा रहे होते हैं। तभी नारू का भाई कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ और मैं उस शेर को ढूंढकर मार दूंगा। नारू भी उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन उसका भाई मना कर देता है और वो वहां से चला जाता है। जब नारू वापस अपने कबीले जा रही होती है तो उसे उसी सांप की लाश मिलती है और कुछ पैरों के निशान भी मिलते हैं जो काफी बड़े होते हैं। साथ ही उसे पेड़ों पर लगा खून भी मिलता है। अब नारू समझ जाती है कि यह कोई शेर नहीं है, इसलिए वो अपने भाई के पीछे जाती है। रास्ते में उसे उसका भाई मिलता है। वो अपने भाई को सब कुछ बताती है, लेकिन उसका भाई कहता है कि मुझे शेर की गुफा मिल गई है और हम उसके बहुत करीब हैं, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर वे शेर के लिए एक जाल बनाते हैं, लेकिन अचानक से आकर उनके एक साथी पर शेर हमला कर देता है और उसे मार देता है। जब शेर नारू की तरफ बढ़ता है तो नारू जंगल में एक अजीब सी रोशनी देखती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जब नारू को होश आता है तो वह अपने कबीले में होती है जिसे उसका भाई लाया था। फिर थोड़ी देर में उसका भाई भी शेर का शिकार करके वापस आ जाता है, जिससे कबीले के लोग काफी खुश होते हैं और उसकी बहादुरी की वजह से उसे कबीले का मुखिया बना दिया जाता है। फिर नारू अपने भाई को सब कुछ बताती है कि उसने जंगल में क्या देखा, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर गौर नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह नारू खुद उस चीज का पता लगाने के लिए जंगल में निकल जाती है। वो एक पेड़ पर प्रेडिटर के खून के निशान भी देखती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रेडिटर को देखते हैं जो एक भेड़िया का शिकार कर रहा है और वो उस भेड़िया को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ नारू आगे बढ़ती रहती है तो उस रास्ते में बहुत सारे जंगली भैंसों की लाश मिलती है जिनकी खाल निकाल दी गई थी। अब नारू का शक और ज्यादा बढ़ चुका था। फिर नारू वापस से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है और एक दलदल में फंस जाती है। वो जैसे तैसे अपनी कुल्हाड़ी की मदद से दलदल से बाहर निकल जाती है और फिर से अपना काम शुरू कर देती है। जहाँ उसे नदी दिखाई देती है और नदी के पास एक भालू दिखाई देता है, लेकिन जब नारू भालू को शिकार कर रही होती है तो उसकी कमान टूट जाती है और भालू को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है, जिससे भालू उस पर हमला कर देता है। नारू भालू से जान बचाने के लिए लकड़ियों के बीच में घुस जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भालू उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि वहां पर वह प्रेडेटर आ जाता है। फिर भालू और उसकी काफी लड़ाई होती है, जिसमें वह प्रेडेटर भालू को मार गिराता है और भालू का खून उस पर गिरने की वजह से नारू को अब सब कुछ दिखाई देता है, जिससे नारू काफी डर जाती है और वो नदी के सहारे से जंगल में वापस पहुंच जाती है। फिर नारू को अपने कबीले के लोग दिखाई देते हैं जो नारू को ढूंढने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें नारू के भाई ने भेजा था। नारू उनको प्रेडेटर के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन वे लोग नारू का मजाक बनाते हैं, जिससे नारू को गुस्सा आ जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वे लोग नारू को पकड़कर बांध देते हैं। तभी वहां प्रेडेटर आ जाता है। अब वो प्रेडेटर उनको मारने लगता है। वह भी प्रेडेटर पर तीर चलाते हैं, जिससे प्रेडेटर को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वह एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। अब वह नारू की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन नारू उससे बचकर भागने लगती है। जहाँ उसे एक साथी मिलता है जो पहले से ही छुपा हुआ था। प्रेडेटर भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें अपनी लेजर लाइट की मदद से देख लेता है और वह नारू की छाती पर निशाना लगाता है, लेकिन नारू उसे बचा लेती है। फिर वे वहां से भागने लगते हैं। प्रेडेटर भी उनके पीछे पड़ जाता है और वो नारू के साथी को पकड़कर मार देता है।
अब प्रेडिटर नारू के पीछे पड़ जाता है। जब नारू भाग रही होती है तो वह अचानक से किसी के जाल में फंस जाती है। प्रेडिटर भी वहां आ जाता है। जब प्रेडिटर उसे मारने वाला होता है तो वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वे नारू को अपने साथ ले जाते हैं और उसे कैद कर देते हैं। वहां पर उसको बचाने के लिए नारू का भाई भी आ जाता है। वह लोग उसके भाई को पकड़ लेते हैं। फिर वे लोग नारू और नारू के भाई को बांधकर उसका इस्तेमाल प्रेडिटर को पकड़ने के लिए करते हैं। लेकिन प्रेडिटर एक एक करके वहां सभी लोगों को मार देता है। अब नारू और नारू का भाई भी आजाद हो जाते हैं। फिर नारू अपनी कुल्हाड़ी और अपना डॉग लेने के लिए उन्हीं शिकारियों के अड्डे पर जाती है और वह सभी लोगों को मार देती है। वहां उसे उन शिकारियों का एक आदमी मिलता है। नारू उसका इलाज करती है। बदले में वह नारू को गन चलानी सिखाता है। लेकिन फिर अचानक से वहां प्रेडिटर आ जाता है। प्रेडिटर उस आदमी को मार देता है। फिर वो नारू की तरफ बढ़ रहा होता है तो वहां अचानक से नारू का भाई आ जाता है और वो प्रेडिटर के मुंह पर हमला कर देता है, जिससे प्रेडिटर का हेलमेट निकलकर नीचे गिर जाता है और प्रेडिटर को निशाना लगाने में बहुत दिक्कत होती है। और जब प्रेडिटर को उसका हेलमेट मिलता है, इतने में उसका भाई प्रेडिटर के सीने में अपना भाला घुसा देता है। लेकिन प्रेडिटर को कुछ नहीं होता और वो इनविजिबल होकर उसके भाई को मार देता है। फिर वो नारू की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका भाई पीछे से उसका ध्यान भटका देता है, जिससे नारू को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग जाती है। अब उसका मकसद प्रेडिटर को मारना था और वो उन शिकारियों में से एक आदमी को पकड़ लेती है और उसका इस्तेमाल प्रेडिटर को पकड़ने के लिए करती है। जब प्रेडिटर वहां आ जाता है तो सबसे पहले उस आदमी को मार देता है। लेकिन अब नारू को पता है उसे कैसे मारना है, तो वो सीधा प्रेडिटर के हेलमेट पर हमला कर देती है और उसे लेकर भाग जाती है। फिर प्रेडिटर और नारू की काफी लड़ाई होती है, जिसमें प्रेडिटर और नारू दोनों ही काफी जख्मी हो जाते हैं। नारू चालाकी से प्रेडिटर को दलदल में गिरा देती है, लेकिन प्रेडिटर फिर भी नहीं मरता और वो नारू पर तीर चलाता है, जिससे उसका हेलमेट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रेडिटर पर निशाना लगा देता है, जिससे प्रेडिटर की मौत हो जाती है। फिर हम अगली सुबह नारू को देखते हैं, जो प्रेडिटर का सिर लेकर अपने कबीले आ चुकी है। कबीले वाले नारू से बहुत खुश होते हैं और अब वे नारू को कबीले का मुखिया बना देते हैं। तो कहानी यही खत्म हो जाती है।